जिस क्षण हमारा जन्म होता है उस क्षण से ही हम सब मृत्यु की तरफ भाग रहे होते हैं। हम सब जानते हैं कि हर किसी को एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है, यह अटल है। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमें मृत्यु कभी आएगी ही नहीं। और जब हमारा अंतिम क्षण हमारे सामने होता है तो हमें सबसे ज़्यादा इसी बात का दुख होता है कि हम कभी सही मायने में जिए ही नहीं। हम जब छोटे होते हैं तब हम बड़े होने का स्वप्न देखते हैं। बड़े होने पर हम सफल होना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। एक लक्ष्य पूर्ण होते ही हमारे मन में दूसरा लक्ष्य उत्पन्न हो जाता है। इस तरह हम निरंतर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भाग रहे होते हैं। और जब हमारा अंतिम समय आता है तब हमें एहसास होता है कि हमने हमारा जीवन यूं ही गंवा दिया। दोस्तों, जो व्यक्ति वास्तव में मृत्यु को जान लेता है वही सही मायने में जीवन जीना सीख जाता है। वह अपना हर एक क्षण जागरूक होकर जीने लगता है। आप भी अपना जीवन जागरूक होकर जीना चाहते हैं तो आज की यह कहानी अंत तक ज़रूर सुनें। भगवान बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते थे। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को बुद्ध अपने संग में बिना किसी परीक्षा के शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे तुम एक दिन और एक रात के लिए शमशान में जाकर रहो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने कहा, हे महात्मन, मैं आपके संग में शामिल होना चाहता हूँ। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लें। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा। कुछ देर उसे देखने के बाद भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और तुम वहाँ जो भी सीखोगे, जो भी देखोगे, मुझे आकर बताना। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति यह सुन घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने इस पर कहा, कैसा खतरा? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने स्वयं तो नहीं देखे, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं, वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास तो यह सुनहरा अवसर है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहाँ एक दिन और एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल जाए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान पाओगे कि वह नहीं होते। तुम घबराना मत, वहाँ जो भी घटना होगी तुम मुझे उसे आकर बताना। इस पर व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं तो एक पूरा दिन और रात मैं शमशान में गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। उस व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 2 शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे यह बात पता न चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। बुद्ध की आज्ञा लेकर वह व्यक्ति शमशान की ओर निकल गया। अगले दिन वो व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देख मुस्कुराए और बोले कि तुमने एक पूरा दिन और रात वहाँ गुजारी, तुमने क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहाँ जल्दी ही पहुँच गया था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। उसके पीछे एक बड़ी भीड़ थी। वह अर्थी एक बुजुर्ग व्यक्ति की थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति के चारों बेटों ने अर्थी को कंधा दे रखा था। वे चारों बेहद दुखी दिखाई पड़ रहे थे। वही अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग बातें कर रहे थे कि अच्छा इंसान था बेचारा, लेकिन अब नहीं रहा। वही कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ इसके साथ, बेचारा बूढ़ा बिना किसी ज़्यादा दर्द और पीड़ा के इस दुनिया से चला गया। इसी तरह और भी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को चिता पर लिटाया गया और उस बुज़ुर्ग के बड़े बेटे ने
अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वो कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग वहाँ से जाने लगे। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठा हुआ उस जलती हुई चिता को देखता रहा। फिर जब दोपहर हुई, वहाँ एक अर्थी और आई। यह अर्थी एक जवान स्त्री की थी। उस स्त्री का पति बहुत दुखी था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ है इस लड़के के साथ। इतनी सी उम्र में इसकी पत्नी ने इसका साथ छोड़ दिया। अभी तो बेचारे की पूरी जिंदगी पड़ी है। 2 छोटे बच्चे हैं इसके, अकेले कैसे उनकी परवरिश करेगा। भगवान ने बहुत गलत किया है इसके साथ। इसके अलावा हे बुद्ध, मैंने देखा कि वहाँ कुछ लोग काफ़ी ज्ञानी भी थे जो ज्ञान की बातें कर रहे थे और उस मृत स्त्री के पति को समझा रहे थे कि रो मत, क्योंकि आज नहीं तो कल एक दिन सबको यही आना है। किसी को पहले तो किसी को बाद में, लेकिन एक ना एक दिन सबको यहाँ आना ही है। कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता, सब कुछ यही रह जाता है। इसलिए हमें क्रोध, चिंता, लालच और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता। अंतिम में सबको एक दिन शमशान में जाना ही होता है। और इसी तरह की और भी ज्ञान की बातें वे सभी महाज्ञानी लोग आपस में करते रहे। फिर उस स्त्री के पति ने उसकी चिता को अग्नि दी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे रोता देखकर कुछ लोग उसे सांत्वना देने आ गए। फिर वे सब भी धीरे धीरे कर वहाँ से चले गए। मैं इस बार भी बैठा उस स्त्री की चिता को जलता हुआ देखता रहा। जब शाम होने को थी, वहाँ 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी महंगे फूल मालाओं से सुसज्जित थी। उसके पीछे जो लोग थे वह बड़े खानदान से लग रहे थे और उसके पीछे लंबी भीड़ भी थी। देखने से ही लग रहा था कि यह किसी अमीर व्यक्ति की अर्थी है। दूसरी अर्थी बहुत ही साधारण सी थी और उसके पीछे बहुत ही कम लोग थे। वो ज़रूर ही किसी गरीब व्यक्ति की अर्थी रही होगी। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से। अमीर व्यक्ति की चिता को पहले अग्नि दी गई, उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता को अग्नि दी गई। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देख क्या समझा? क्या उन दोनों की चिताओं में तुम्हें कोई अंतर दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मुझे उन दोनों की चिताओं में कोई अंतर नहीं दिखा। दोनों की चिता समान थी और दोनों के शरीर उस चिता में जल भी एक साथ रहे थे। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंतिम में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। बुद्ध ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, उसके बाद रात हो गई और वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ रात में कोई भूत प्रेत दिखाई दिया? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखा, लेकिन मैं पूरी रात अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवा की सरसराहट से, कभी पत्तों की आवाज़ से, कभी जानवरों की आवाज़ से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नज़र नहीं आए और फिर सुबह हो गई। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्यों बुद्ध? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो। संघ में शामिल होने के लिए तुम्हें एक बार और पूरा दिन और रात शमशान में बिताना होगा। वह व्यक्ति यह सुन बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन पूरी रात वहाँ पर रुका। वह समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। भगवान बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति ने पुनः एक बार शमशान जाना स्वीकार किया। अगली सुबह बुद्ध से आज्ञा लेकर वह व्यक्ति फिर शमशान की ओर निकल पड़ा। बुद्ध ने एक बार फिर 2 शिष्य उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे भेज दिए। एक दिन और एक रात शमशान में गुजारने के बाद वह फिर बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, बताओ तुमने क्या देखा? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, कल मेरे सामने 8 लोगों की चिताओं को अग्नि दी गई
और उन सबके साथ भी वही घटनाएं हुई जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी कि बहुत से लोग रो रहे थे, कुछ उन्हें सांत्वना दे रहे थे और कुछ ज्ञानी व्यक्ति तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन एक अलग चीज़ जो मैंने इस बार देखी वो यह थी कि कुछ मृत व्यक्तियों के शरीर के कुछ हिस्से जो ठीक से नहीं जल पाए थे, उन अर्ध जले हिस्सों को चील, कौवे और जानवर नोच नोच कर खा रहे थे। कुत्ते कुछ हड्डियों को अपने साथ उठा ले गए। यह सब देखकर मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते हैं उसका अंत भी एक दिन इसी प्रकार होना है। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब तो मैं आपके संग में शामिल हो सकता हूँ। इस पर बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं अब भी तुम्हें संग में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं तो आपके कहे अनुसार 2 बार शमशान में रहकर आ चुका हूँ, अब तो आपको मुझे संग में शामिल करना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, जिस महत्वपूर्ण चीज़ को देखने के लिए मैंने तुम्हें शमशान में भेजा था, तुम अब तक उसे नहीं देख पाए हो, इसलिए मैं तुम्हें संग में शामिल नहीं कर सकता। यह सुनते ही वो व्यक्ति फिर से बुद्ध की आज्ञा लिए शमशान की ओर निकल गया। वह एक पूरा दिन और पूरी रात शमशान में रहा, लेकिन इस बार जब सुबह हुई तो वह बिल्कुल शांत था। उसने वह देख लिया था जो बुद्ध उसे दिखाना चाहते थे। सुबह हो गई थी पर उसे बुद्ध के पास पहुंचने की जल्दी नहीं थी। वह एकदम शांत और स्थिर हो गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। वह धीमे कदमों से बुद्ध के आश्रम की तरफ चलता रहा। आश्रम पहुंचने पर उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बिना कुछ बोले ही शांति से बैठ गया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, क्या देखा तुमने वहाँ? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि 4 लोग मुझे अर्थी में लिटाकर शमशान की ओर ला रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं। लोग मेरे अर्थी के ऊपर फूल मालाएं फेंक रहे हैं। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वो लोग बहुत दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बहुत दुखी हैं। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वही दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो, तो कुछ लोग कह रहे हैं यह गलत हुआ, वह लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ भी नहीं देखा था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटाया गया और सारा क्रियाकर्म किया जाने लगा। मैं यह सब अर्थी पर लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियाँ सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियाँ, खाल सब जलने लगा। धीरे धीरे अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई और मैं वहाँ से उठना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था, मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई है। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ पर मैं पूरी रात खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया हूँ बुद्ध। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। वास्तव में गहरे ध्यान और साधना में उतरने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो बीज तुम्हें कल रात वहाँ पर मिला, जब तुमने जाना कि वहाँ सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद यह तो देख लेते हैं कि सभी को वहाँ जाना है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं वह यह सब भूल जाते हैं
और फिर अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं, और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली 2 बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे जो शमशान में जाते ही धार्मिक हो जाते हैं, जिन्हें वहाँ जाते ही मृत्यु की याद आती है, शरीर के नश्वर होने की याद आती है, और वो वहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहाँ से निकलते ही फिर पहले जैसे हो जाते हैं, वैसे ही सारे बुरे कर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, खुद के शरीर से मोह करते हैं, उसे अमर मान लेते हैं और दूसरों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो यहाँ हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जब तुम तीसरी बार वहाँ गए तो तुम्हें अंदर से यह आभास हुआ कि तुम असल में वो नहीं हो जो तुम खुद को मानते हो। खुद के अंदर गहरा ज्ञान और समर्पण पैदा करने के लिए शरीर की नश्वरता और मृत्यु का अनुभव करना बेहद आवश्यक है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब तुम्हें उसे लक्ष्य बनाना है। ऐसा विशाल वृक्ष तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ज्ञान की छवि से परिपूर्ण करेगा।